Good morning to all my dear students. I am Narayani Singh and today we will discuss about food, health and hygiene. So, our new chapter food, health and hygiene. भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता. All living beings need food to live and stay healthy. सभी जीवित जीवों के लिए भोजन जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है. हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, यानी कि पौधों से और जानवरों से. हाइजीन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट टू ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीजेस. स्वच्छता भी हमारे रोगों को हमारे स्वास्थ्य को उचित रखने और रोगों से बचाने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. Not just selecting the right food choice but also cooking and consuming them in hygienic way is equally important to prevent ourselves from the disease. सिर्फ सही भोजन का चुनाव ही नहीं बल्कि उसको पकाने और खाने के तरीके और स्वच्छता भी हमें रोगों से बचाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य. फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग. भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है. वी नीड ए होलसम एंड बैलेंस फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमें उचित वृद्धि और विकास के लिए अच्छे और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है. एट द ग्रोइंग स्टेज आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल एंड वाटर. हमें ग्रोइंग स्टेज पे यानी कि जो हमारी बढ़ने की उम्र होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी न्यूट्रिशनल फूड की ज़रूरत होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. ये होते हैं जो आपके 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोइंग स्टेज में. ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन कैरल्स. ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे विभिन्न प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स में पाए जाते हैं जैसे कि दूध से बने उत्पाद, मीट, सब्जियां, फल और अनाज, इन सब में पाए जाते हैं. द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट. हम वो भोजन जो करते हैं वो आहार कहलाता है. ए फूड विद द all the essential nutrients in right proportion is called the balanced diet. एक भोजन जिसमें कि सभी आवश्यक तत्व, पोषक तत्व मौजूद हो एक उचित अनुपात में, उसे संतुलित आहार कहते हैं. अब 6 कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड वाटर. तो हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. कार्बोहाइड्रेट हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है. कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर प्रेजेंट एज शुगर एंड स्टार्च. और ये हमारे भोजन में शुगर और स्टार्च यानी शुगर यानी कि चीनी और मांड के रूप में ये पाया जाता है हमारे भोजन में. फूड विथ शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट. शुगर जो होता है, फूड्स विद शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट, यानी वो भोजन जिनमें शुगर मौजूद होता है वो सामान्यतः टेस्ट में मीठे होते हैं, यानी स्वाद में मीठे होते हैं. और शुगर हमें तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे कि अगर हम कहीं थके हारे होते हैं, हमें फील होता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, तो तुरंत हम लोग ग्लूकोज लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज में आपका होता है शुगर और वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. फूड आइटम्स लाइक ब्रेड, पोटैटोज, राइस एंड कैरल्स कंटेन स्टार्च. फूड आइटम्स जैसे कि ब्रेड, पोटैटो, राइस, कैरल्स, ये सब स्टार्च कंटेंट करते हैं. और स्टार्च में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है. अगर हम इसे ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में एक जगह स्टोर होता है. और इसके बहुत ज़्यादा सेवन करने से, टू मच कार्बोहाइड्रेट इज इन डाइट में कज ओबेसिटी. बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने से हमें मोटापा हो सकता है. प्रोटीन के बारे में जानते हैं. प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी ये बॉडी बिल्डिंग शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व हैं. आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर
ऑफ worn out cells and to build body tissues। हमारी जो प्रोटीन हमारे जो बॉडी होती है उसमें worn out यानी घिसे हुए या फिर डैमेज सेल्स को और टिश्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। पिछले क्लासेस में हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में स्टडी किए हैं। तो बोन्स और मसल्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मसल्स, स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन। हमारी मसल्स यानी मांसपेशियाँ, त्वचा, नाखून, बाल, ये सब आपके प्रोटीन के ही बने होते हैं। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे एज आवर बॉडी कैनॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। हमें एक उचित मात्रा में प्रोटीन का भोजन करना चाहिए, प्रोटीन युक्त फूड लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी का सही ग्रोथ हो सके। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो हम एवरीडे टेक इन करते हैं और वो क्या होता है, थ्रू वर्कआउट या फिर हमारे थ्रू ग्रोथ उसका मतलब वो ख़त्म हो जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, पीनट्स, फिश, एग्स, मीट, पल्सेस कंटेंट प्रोटीन। सोयाबीन कंटेंट मैक्सिमम प्रोटीन। दूध, पीनट्स, मछलियाँ, अंडे, मीट्स, दालें, ये इन सब में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब जान लेते हैं हम फैट्स के बारे में। फ़ैट क्या होता है? तो फैट जो होता है हमें एनर्जी देता है और ये हीट भी देता है। आप देखते हैं कि मोटे लोगों को कम ठंडी लगती है क्योंकि उनमें फ़ैट ज़्यादा होता है। चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट रिच फूड। पनीर, दूध, मक्खन और नट्स वगैरह ये रिच फूड ऑफ फैट होते हैं, फैट रिच फूड होते हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। और फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा मतलब लेने से, भोजन में लेने से ये क्या होता है, इसका भी कारण मोटापा हो जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ताज़े फल और सब्जियां विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दिस आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और इनकी आवश्यकता बहुत ही थोड़ी सी होती है। इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट देम इन सफिशिएंट क्वांटिटी, अगर हमारे शरीर को इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, इट कैन बी रिजल्ट इन मैनी डिजीज, तो इससे बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं। Some important vitamins and minerals with their source, function and disease due to their deficiency will describe in our next topic at next day। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और उनके जो स्रोत होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। ओके, till then, bye and thanks, and please don't forget to comment.